29 नोव्हेंबर 2024 रोजी माळशिरस तालुक्यातील मार्करवाडी गावातील लोकांनी टेस्ट वोट एक्झिट पोल घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत त्यांनी निवेदन दिलं. त्यास आम्ही नकार दिलो असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली. 144 कलम लागू असताना त्याचा उल्लंघन केल्याप्रकरणी 89 लोकांवर गुन्हा दाखल झाला असल्याची माहिती देखील जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. मार्करवाडी गावात बॅलेट पेपर मतदान का थांबवले याबाबत माध्यमांना अधिक माहिती दिली. नमस्कार, मैं कुमार आशीर्वाद, कलेक्टर सोलापुर। 29 नवंबर 2024 को मार्कशिरस तालुका के मार्करवाड़ी गांव में वहां के गांव के कुछ नागरिकों ने टेस्ट वोट एग्जिट पोल करने का एक निर्णय लिया था। उन्होंने निवेदन किया था, उसको हमने नकारा है। और जिन्होंने वहां पे 144 का सीआरपीसी 144 और भारतीय न्याय संहिता का 163 का आदेश लागू किया गया, कर्फ्यू लागू किया गया, उसका उल्लंघन जहां पे हुआ उसमें 89 लोगों पे एफआईआर भी दाखिल हुआ है। कुछ लोगों ने ईवीएम पे संभ्रम एक निर्माण करने की कोशिश की है। ईवीएम के बारे में मैं थोड़े कम शब्दों में उसका एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि ईवीएम में कितने ज्यादा सेफगार्ड्स हैं। ईवीएम का सबसे पहले फर्स्ट लेवल चेकिंग होता है जो अगस्त के महीने में होता है। उस समय भी सारे जो राजकीय पक्ष है उनके प्रतिनिधि के सामने वो होता है। उसके बाद कमिश्निंग होती है। अच्छा, एफएलसी में हम हर मशीन पे 6 वोट देते हैं, हर कैंडिडेट को 96 वोट दिए जाते हैं हर बीयू पे, और वो उनके सामने दिए जाते हैं, राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि के सामने दिए जाते हैं। उनका साइन हम लेते हैं और वीडियो में भी हमारे पास है। फिर कमिश्निंग होती है। कमिश्निंग में अगेन हम हर मशीन पे 1 वोट देते हैं और 5% मशीन पे 1000 वोट देते हैं। वो भी राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि के सामने होती है। उन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप खुद बटन दबा के वोट दीजिए और देखिए कि सब सही से आ रहा है कि नहीं। जिस दिन एक्चुअल पोल होता है, पोलिंग डे के दिन, हम लोग एक मॉक पोल करते हैं। 50 वोट दिए जाते हैं और वो भी पोलिंग एजेंट के सामने, जो राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि है, पोलिंग एजेंट, उनके सामने ये प्रक्रिया की जाती है। और मार्करवाड़ी में 3 बूथ है, बूथ नंबर 96, 97, 98। वहां पे जिन लोगों ने आक्षेप लिया है, जिस उम्मीदवार ने आक्षेप लिया है, उनके भी प्रतिनिधि थे। उन्होंने भी मॉक पोल सर्टिफिकेट पे उनका साइन है कि मॉक पोल में जिस आदमी को वोट दिया गया उतने ही वोट आए थे। ईवीएम में जो टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, इसमें एक्सटर्नल पोर्ट नहीं है, इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, तो हैकिंग का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग इसमें रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है वो एक टाइम प्रोग्रामेबल है, एक ही टाइम आप उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके बाद उसमें आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो अगर मॉक पोल में, एक्चुअल पोल के दिन जो हम 50 वोट की मॉक पोल लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसी समय गड़बड़ आता है, उसके बाद कैसे गड़बड़ आता है? मॉक पोल में सब कुछ सही आया, फिर अचानक से क्या जादू हो गया कि एक्चुअल पोल में गड़बड़ आने लगा। इसलिए हर प्रोसेस पे, हर स्टेप पे लोग जो प्रतिनिधि हैं, राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि को हम इन्वॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक उनके सामने सब कुछ होता है, जो हमारे पास वीडियो में है, जिनका हमारे पास साइन है। और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। लास्ट में मार्करवाड़ी में जो टेस्ट पोल का जो उन्होंने प्रयोग जो करना चाह रहे थे, जो हमने होने नहीं दिया, उसमें हमने इतनी 89 लोगों पे एफआईआर किया है। इतनी कड़क कार्रवाई हमने क्यों की? क्योंकि इलेक्शन लेने का अधिकार जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से, उसके कलम 19 और 20 और 20 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके मशीनरी को है, और कोई ये वोट या कोई भी एग्जिट पोल, टेस्ट पोल नहीं करवा सकता बैलेट पेपर पे। इसलिए हमने कड़क कार्रवाई की है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि eci.gov.in पे आप अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन में जाएंगे तो हर एक उत्तर, ईवीएम के बारे में जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, वो हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सफाई से, बहुत ही सरल भाषा में वहां दिया हुआ है। तो मेरी सबसे विनंती होगी कि पहले आप वो चीजों को पढ़े, उस वेबसाइट को विजिट करें और उसके बाद ईवीएम के बारे में अपना मत बनाए। किसी भी गलत अफवाह का शिकार ना हो। जो भी इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है बहुत ही क्लीनली हुआ है, किसी ने कभी कोई आक्षेप नहीं लिया है और बहुत क्लीनली हुआ है। मार्करवाड़ी का एक बहुत जो काफी लोग हैं वो उस अग्री करते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, जिसको हमने वोट दी उसी का आया है। तो इस प्रकार का कोई भी अगर संभ्रम करने की कोशिश करता है तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे
बट लोगों से फिर से पुनः मैं एक बार विनंती करता हूँ कि eci.gov.in के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के सेक्शन में जाके ईवीएम के बारे में जाने, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग थोड़ा ये करिए, है ना, बहुत ही इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन का काम ही करते हैं।